अब बीएससी फर्स्ट ईयर का एक प्रश्न दिया गया है, ये 11th-12th में भी पूछा जाता है कई बार कि पॉली के अपवर्जन सिद्धांत से आप निम्नलिखित को कैसे सिद्ध करेंगे। यह प्रश्न बीएससी फर्स्ट ईयर में रायपुर में पूछा गया था 2021 में। पहला, एक कक्षक में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और दूसरा है चौथे मुख्य कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर बताने के लिए हमको सबसे पहले तो पॉली का अपवर्जन नियम पता होना चाहिए। तो पॉली के अपवर्जन नियम से क्या होता है कि किसी परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ये पॉली ने अपना अपवर्जन सिद्धांत दिया था, है ना। तो क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार। पहला का आंसर, पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। यह बताया था, है ना, पॉली ने। मतलब कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्याएं समान हैं, अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्याएं समान है तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही अलग होगी। मतलब कि 3 क्वांटम संख्या मतलब n, l, m समान है, तो जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो अलग होगी, ये बोला जा रहा है ना। मतलब कि अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों का आकार, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों का आकार, आकृति, आकाशीय अभिविन्यास समान हो तो 2 इलेक्ट्रॉनों की अंतिम क्या होती है क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉनों की चक्रण क्वांटम संख्या का मान विपरीत होगा, मतलब कि अलग होगा, है ना। यदि एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या क्या है, s बराबर +½ है, तो दूसरी की s बराबर -½ होगी। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते
हैं, मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा और दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा विपरीत होती है, मतलब एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में, दिशा विपरीत होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अब एक कक्षक में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो क्वांटम संख्या का मान होगा, वो क्या होगा, समान हो जाएगा। अतः एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक रखे जाने पर 2 इलेक्ट्रॉनों से अधिक रखने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या समान हो जाएगी, जो कि अपवर्जन नियम के विरुद्ध है, क्योंकि अपवर्जन नियम क्या बोला है, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, जबकि यदि यहाँ 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो जो क्वांटम संख्या है वो उन्हीं क्वांटम संख्याओं के बराबर हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए एक कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, ठीक है। और दूसरा है हमारा चौथे मुख्य कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चौथे मुख्य कक्षा में उपकक्षक की संख्या क्या होगी, चौथे मुख्य कक्षक में उपकक्षकों की संख्या क्या होगी, चौथे उपकक्षक की निम्न होगी, मतलब n बराबर 4 में है ना, क्या होगा, n बराबर 4 में होगा 4s कक्षक, 4p कक्षक, 4d कक्षक और 4f कक्षक भी होगा, है ना। और हमको पता है कि s उपकक्षा में कितना होता है, s उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। p उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इन उपकक्षकों में। तो कुल उपकक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अतः चौथे उपकक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो ये टोटल क्या हो गया, ये हो गया 14 10 24 और 6 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि चौथे उपकक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो कि अपवर्जन नियम के अनुरूप है। चौथे उपकक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो कि अपवर्जन नियम
के अनुरूप है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है।